नमस्कार, द क्राइम शो में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। 5 महीने पहले वो अपने जीजा के घर गई थी और फिर लापता हो गई, और अब 5 महीने बाद उसकी लाश मिली है। और ये लाश खुद चीख चीख कर अपने साथ हुए गुनाह की दास्तां बता रही है। क्या है इन 5 महीनों का राज? कैसे प्यार के लिए फिर लिखी गई गुनाह की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। वो 5 महीने से दफन थी। उसकी कहानी अनसुलझी थी। अब सड़ी गली मिली लाश। इश्क फिर हुआ निराश। इन तस्वीरों को हमने धुंधला किया है क्योंकि एक बार फिर प्यार ने धोखा दिया है। नाबालिग की ये सड़ी गली लाश चीख चीख कर अपने साथ हुए दर्दनाक दास्तां को बता रही। दास्तां भी ऐसी जिसे सुलझाने के लिए पूरे 5 महीने लग गए। मामला जशपुर के कुनकुरी का है, जहां लव ट्रायंगल में नाबालिग पहले अपने ही प्रेमी के सामने खुदकुशी करती है और फिर उसका प्रेमी अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर खेत में उसे दफना देता है, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। एक छोटी मजिस्ट्रेट के समक्ष शव उत्खनन का कार्य किया जा रहा है विधिक प्रक्रिया के तहत। और जो कहानी यहाँ पर आई है, पुलिस, ये लव ट्रायंगल का मामला था और पुलिस के पास चूंकि गुम इंसान कायम हुआ था। दरअसल 5 अगस्त आई हुई थी, जो दूसरे दिन रात को अचानक गायब हो गई। वो अपने प्रेमी के साथ खेत के आउट हाउस में थी, लेकिन वहीं इसे पता चला कि उसका प्रेमी उसे धोखा दे रहा है, जिससे आहत होकर उसने प्रेमी की दूसरी प्रेमिका को भी बुला लिया और मामला इतना बढ़ा कि नाबालिग ने आउट हाउस में फांसी लगा ली। ऐसे में प्रेमी ने शव को अपने रिश्तेदारों की मदद से 100 मीटर दूर अपने खेत में दफना दिया और उसके ऊपर धान की रुपाई कर दी। और घटना के दूसरे दिन आरोपी हैदराबाद चला गया। इस लड़की को अपने आउट हाउस, इसका घर है एक, जहाँ पर गांव में ही दूसरा घर है, वहाँ पर रखा हुआ था और इसको छोड़ के लड़का चला जाता है। जब ये रात को आता है तो देखता है कि लड़की यहाँ पर फांसी लगा ली है। फिर ये अपने भाई को, अपनी माँ को और गांव के अपने एक दूर के रिश्ते के चाचा को बताता है और उसके बाद ये लोग आते हैं डेड बॉडी को लेके और यहाँ पर गड्ढा खोद के उसको वहाँ दफना देते हैं। बच्ची के वापस नहीं लौटने पर परिजनों की शिकायत पर टीम गठित कर मामले की छानबीन की गई और तब जाकर नाबालिग के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिली। फिर पुलिस ने प्रेमी हेमंत को हैदराबाद से लाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बताई। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि जिसने दिल के टूटने तक उसे चाहा हो, उसे दफनाते वक्त उसकी रूह नहीं कांपी। वक्त के साथ प्यार भी क्या खूब बदला है। कभी अपने महबूब की कब्र पर फूल चढ़ाते थे आशिक, अब कब्रों पर धान की रुपाई कर दी जाती है। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। ग्वालियर अब अपने आलिशान इतिहास के लिए नहीं बल्कि खून खराबे के लिए फेमस हो गया है। यहाँ जमीन विवाद में जितनी जाने गई हैं उतनी शायद ही कहीं और गई। हर दिन जमीन की जंग खून के रिश्तों को खून बहाने पर मजबूर कर देती है और फिर यही जमीन खून से लाल हो जाती है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। जमीन विवाद में फिर एक परिवार अपनों के खून का प्यासा हो गया। ग्वालियर के महाराजपुर गांव में रहने वाले 2 सगे भाइयों बहादुर सिंह गुर्जर और वीर सिंह गुर्जर के परिवारों के बीच खेत जोतने को लेकर ऐसा खून खराबा हुआ कि पूरा इलाका दहशत में है। खेत को लेकर पहले भी विवाद हुए, लेकिन मंगलवार को फिर एक बार बहस बढ़ने लगी तो वीर सिंह और उसके साथ आए लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें भाई निहाल सिंह की मौत हो गई, जबकि निहाल सिंह के साथ आए भाई वकीला और भतीजा शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। एकदम से आए, बोला
एक खेत हमारा, हमने जोतने देंगे। इनने बातचीत ही करी, वैसे ही न डंडा था न लाठी थी। सामने गए तो सामने वीर सिंह ने खड़े हो गए, सामने से गोली ठास दी बगल में। तो और एक लड़का और है शैलेंद्र, जो मेरा बेटा है, उसमें भी उन्होंने धारदार हथियार से वार किया, सर में गंभीर रूप से घायल है। बहादुरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार में विवाद हुआ है, उसमें निहाल सिंह की मृत्यु हो गई है और एक वकीला और शैलेंद्र गुर्जर 2 लोग घायल हैं। अभी मर्चुरी में लाश भेजी है, पीएम करा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। गोलियां दोनों तरफ से चली और मौत भी दोनों तरफ ही हुई। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें लगा दी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। हत्या, लूट, रेप, ठगी, संस्कारधानी जबलपुर अब अपराधियों के जाल में फंसती जा रही है। फिर सनसनीखेज हत्या की वारदात से दहल उठा जबलपुर। घर में घुसकर सो रही महिला को मौत के घाट उतार दिया गया और अपनी जान बचाने के खातिर डर के मारे कांपती रही पास में सो रही बहू। देखिए, वो घर में अपनी बहू और पोती के साथ सो रही थी। उसे पता नहीं था कि ये उसकी आखिरी रात होगी और उसकी नींद अब कभी नहीं टूटेगी। रात का वक्त था और 3 नकाबपोश घर में घुसे। धारदार हथियार से 45 साल की महिला पर एक के बाद एक कई वार किए और उसकी सांसें छीन ली, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए। घटना के वक्त बहू पास में ही सो रही थी। उसने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी, लेकिन उस भयावह दृश्य को देख उसकी रूह कांप गई और उसका बोल भी नहीं निकला। मृतक के बेटा बहू का कहना है, जो वहां घर पर मौके पर थे, कि 3 लोग मुंह बांध कर आए थे। इन तीनों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर इसमें जल्द ही इनको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये वारदात जबलपुर के घुसौर गांव की है। घटना के बाद जब बहू ने परिजनों को जगाकर पूरी वारदात बताई तो सबके होश फाख्ता हो गए। मौका वारदात पर जब वो पहुंचे तो महिला की सांसें थम चुकी थी और आसपास बस खून ही खून नजर आ रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बहू के बयान दर्ज किए। मृतिका हीराबाई की हत्या किसने की, ये अभी भी जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस हत्या की वजह क्या थी। पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और साथ ही दुश्मनी, रिश्तेदारों में मनमुटाव और जमीन विवाद के एंगल से आगे की जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आरोपी कब तक गिरफ्तार होंगे और हत्या का खुलासा कितना चौंकाएगा। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। चांदनी चौक के 3 ठिकानों पर दबिश दी गई। 4 करोड़ 65 लाख रुपए के अशात बरामद किए गए। एक टीम ने एक शख्स को भी यहां से गिरफ्तार किया। बड़ी संख्या में डिजिटल डिवाइस भी बरामद की गई। दिल्ली से बरामद 900 करोड़ की कोकीन मामले में यह एक्शन है। खबर बेंगलुरु से है। AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। अतुल सुभाष ने पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। पत्नी के हरासमेंट पर 90 मिनट का एक वीडियो भी बनाया। अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। कई लोगों को ईमेल के जरिए सुसाइड नोट भेजा। मौत के लिए अपनी पत्नी और उसके परिजनों को दोषी ठहराया। 2 साल साथ में रहने के बाद पत्नी छोड़कर चली गई थी। पत्नी ने सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे थे। यूपी के जौनपुर जिले के रहने वाले थे अतुल सुभाष। अतुल सुभाष के परिजनों का अब रो कर बुरा हाल है। अतुल परेशान था, उसने हमसे कुछ नहीं बताया, परिजनों का ये कहना है। वहीं अब मामले में पुलिस ने पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ और सामने आया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।
मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए। को कुछ बोले थे क्या, बताए थे सर? कुछ नहीं बताया, हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोल पाया। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको तोड़ दिया है। बच्चा भीतर से बहुत तरह से हम लोग को कुछ अपना दुख नहीं बोलता था कि मेरे माँ बाप दुखी होंगे, इतना पापा सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। केस खत्म हो जाता था, फिर बार केस डाल दिया जाता था। मेरे बच्चे को पढ़ाई लगी, मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे बर्बाद हो, ऐसा नहीं करो। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरा। बढ़ते आगे खबर दुर्ग से, जहां सोए पति को उठाने पर पत्नी से विवाद हो गया। नशे में धुत पति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चरित्र शंका के कारण पति पत्नी में विवाद होता था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के पंचशील नगर का ये पूरा मामला है। खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी है। बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष माडोराम कुड़ियम की हत्या कर दी। एसपी समेत पुलिस की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो एक बार फिर नक्सलियों की ये कायराना करतूत सामने आई। नक्सलियों ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष माडोराम कुड़ियम की हत्या नक्सलियों ने कर दी है। एसपी समेत पुलिस की टीम घटनास्थल के रवाना हो गई है। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र की एक घटना है। एक तरफ लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अपनी दहशत बनाए रखने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। खबर मुरैना से है, जहां बदमाशों ने एक परिवार से मारपीट की। बदमाशों ने लाठी डंडे से पिटाई की है। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट में 6 लोग घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पोरसा थाना क्षेत्र के धनेटा गांव की यह घटना है। मुरैना से खबर, बदमाशों ने एक परिवार से मारपीट कर दी। लाठी डंडे से बदमाशों ने पिटाई की। पैसे को लेन देन को लेकर विवाद था। मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पोरसा थाना क्षेत्र के धनेटा गांव की ये घटना है। द क्राइम शो में फिलहाल इतना ही। ब्रेक से लौटने के बाद आपको दिखाएंगे खबरों को फास्ट अंदाज में।